हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। याद रखिए, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन JEE, ऑल्सो इन नीट। तो इसीलिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमको जानना बहुत ज़रूरी है। और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इस क्वेश्चन को 11th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री ये बुक में पूछा गया है ऑन पेज नंबर 6। यहाँ पर आप देख सकते हो कैन यू रिकॉल वाला जो बॉक्स है उसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ एन एटम एंड मॉलिक्यूल। एंड सेकंड इसमें ही पूछा गया है व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ वन एटम। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 11th स्टैंडर्ड से आपको पूछा गया है। तो इसको समझने के लिए हम लोग इसकी डिटेल जानते हैं। तो आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं इस वर्ड के मतलब को। ठीक है, मैग्नीट्यूड, मैं ऑर्डर नहीं डायरेक्टली मैग्नीट्यूड से शुरू करता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीट्यूड? अगर हम देखेंगे तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है ग्रेटनेस। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? ग्रेटनेस। अब एक बात याद रखिए कि यहाँ पर फ़िलहाल मैं मैग्नीट्यूड का सिंपल वे में अगर आप लोगों को मीनिंग बताऊँ तो याद रखिए इसका मीनिंग होता है क्वांटिटी। इसका मीनिंग क्या होता है? क्वांटिटी। बट लीगली देखा जाए तो ग्रेटनेस इज़ अ करेक्ट मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि मैं कोई चीज़ अगर ले रहा हूँ और मैं उसकी अगर क्वांटिटी बता रहा हूँ, इन शॉर्ट मैं उसकी ग्रेटनेस ही बता रहा हूँ कि मैं अगर सपोज़ करो चावल लेता हूँ या गेहूँ लेता हूँ तो मैं कितना लिया, 1 किलो, 2 किलो, 100 किलो। तो ये क्या है? इट इज़ ऑल्सो अ मैग्नीट्यूड और आई कुड से इट इज़ ऑल्सो अ क्वांटिटी। तो फ़िलहाल हम लोग मैग्नीट्यूड को क्वांटिटी से जो है समझेंगे। ठीक है, अब ऑर्डर। अब देखिए ऑर्डर का मतलब क्या? इट इज़ वेरी सिंपल। हम लोगों ने बचपन में सुने हैं कि हम लोग पहला ऐसा बचपन में पढ़े हैं कि मैथ्स में कि यूनिट्स होता है, यूनिट्स, टेंस, then 100, then 1000, 10,000 एंड सो ऑन। ये हम लोगों ने बचपन में पढ़े थे। ये हमारे बचपन में हम लोगों ने जब पढ़े थे तो याद रखो ये था हमारा क्या? ऑर्डर। ठीक है, कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट, अगर कोई नंबर सिंगल डिजिट में है, ठीक है, अगर कोई नंबर सिंगल डिजिट में है तो उसे यूनिट में कहा जाता है। अगर वही नंबर डबल डिजिट में हो जाए तो उसको टेंस कहा जाता है। उसी तरीके से अगर कोई नंबर यानी वही नंबर 3 डिजिट में है तो उसे 100 कहा जाता है। और वही नंबर अगर 4 डिजिट में आता है तो 1000। और उसी तरह से अगर ये 5 डिजिट में आ जाता है तो ये कहलाता है क्या? 10,000। ये क्या है? इस नंबर का ऑर्डर जो है हम लोग चेंज कर रहे हैं बाय इंक्रीजिंग अ डिजिट इन इट। ये इसका ऑर्डर हो गया। वैसा ही हम चाहे तो ऑर्डर ऐसा भी बढ़ा सकते हैं या यानी ऑर्डर चाहे तो हम ऐसा भी बता सकते हैं या फिर हम चाहे तो ऑर्डर 10 रेज़ टू कर भी बता सकते हैं। अगर मैं 10 रेज़ टू 1 कर रहा हूँ, इन शॉर्ट मैं क्या कर रहा हूँ? इट इज़ नथिंग बट टेंस। इट इज़ नथिंग बट वॉट? देखिए 10 रेज़ टू 0 मतलब कि यूनिट, 10 रेज़ टू 1 मतलब क्या? यानी कि टेंस। 10 रेज़ टू 2 मतलब क्या? देखिए एकदम सिंपल है। 10 रेज़ टू 2 मतलब क्या? 10 इंटू 10 इज इक्वल टू नथिंग बट 100। उसी तरीके से 10 रेज़ टू 3 इज़ वॉट? 10 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000 इज़ नथिंग बट ये। उसी तरीके से 10 रेज़ टू 4 अगर मैं करता हूँ तो इट इज़ नथिंग बट 10 मल्टीप्लाइड इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू जो हो जाएगा ये 10,000 हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? ये हम ऑर्डर लिख रहे हैं। तो याद रखिए, अब इस वर्ड को पूरी तरह से समझते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या? यानी कि किसी भी नंबर को, ऐसा नंबर जो बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा मतलब उसके अंदर डिजिट्स है, तो हम लोग उसको सिमट कर या उसको कम करके, उसकी लेंथ को कम करके 10 रेज़ टू द पावर देते हैं।
समझ में आया। फिर वो चाहे 10⁵ हो, 20 हो, 50 हो, वो हम लोग देते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो याद रखो, एनीथिंग विच इज़ बीन रिटन 10⁻, that power will be the order of that number। समझ में आया। अगर मैंने 10⁵ लिखा हूँ, ठीक है, तो वो ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर हो जाता है। चाहे वो 10⁵, सॉरी, चाहे वो 10⁵ पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। याद रखिए, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ऑर्डर, उसे ऑर्डर ही कहेंगे। ठीक है। अब मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, अब ये वर्ड का मतलब आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि, यानी इस वर्ड का मतलब बता देता हूँ कि याद रखिए, मैग्नीट्यूड मतलब क्वांटिटी, और ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर 10⁻, चाहे पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव हो, 1 2 3 एनीथिंग, ठीक है, बट इट हैज़ टू बी रेज़ टू 10, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उस पूरे वर्ड को, उसको कहा जाएगा ऑर्डर। ठीक है। और ये पूरी चीज़ को कहा जाएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मिसाल के तौर पे हम लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर में, फिज़िक्स के ग्रेविटेशन चैप्टर में कैपिटल जी की वैल्यू पढ़े हैं, डेट इज़ 6.673 इंटू 10⁻⁻11। तो याद रखिए, ये जो -11 होता है, डेट इज़ नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ दिस नंबर। एंड व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड इज़ दिस नंबर, जो कि ये होता है। ठीक है। तो ये हो जाता है क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नंबर। तो इस हिसाब से आप लोगों को अब ये वर्ड समझ में आया होगा कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, और उस एग्जांपल के ज़रिए से आप लोगों को अलॉन्ग विद द रूल्स, सर्टन रूल्स, मैं बताता हूँ कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसा पहचाना जा सकता है। ओके, तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसा हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने 2 एग्जांपल्स दिया हूँ। पहला एग्जांपल्स रिलेट करता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम देखिए कितना बड़ा नंबर है, ये मीटर पर सेकेंड्स इसका जो है यूनिट होता है। ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड्स इसका यूनिट है, और ये इतना बड़ा नंबर है। तो अब देखिए, अगर हम लोगों को इसका ऑर्डर ऑफ यूनिट जानना है, तो इस नंबर में हम लोग क्या करेंगे? कभी भी याद रखिए, यहाँ पर कुछ रूल्स है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए कुछ रूल्स होते हैं। अगर सपोज करो, देखो यहाँ पर ये रूल्स फॉर अ डिजिट, अगर सपोज करो फर्स्ट डिजिट 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, तो हम लोग डेसिमल को कहाँ पुट करेंगे? आफ्टर फर्स्ट डिजिट। तो याद रखिए, यहाँ पर हमारा जो नंबर है पहला वाला, वो 1 या 2 या 3 या 4 में आता है, डेट इज़ अ सेकेंड है, यानी कि 2 है। इसीलिए हम लोग पॉइंट डालेंगे, डेसिमल डालेंगे इधर। देखिए, जब यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है, इसका मतलब डेसिमल यहाँ था, हमने उसको शिफ्ट किए। कितना शिफ्ट किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट शिफ्ट किए। ठीक है, तो 8 डिजिट शिफ्ट किए हम लोगों ने, 2.99 हो गया। लेकिन डिजिट कितना शिफ्ट किए? 8, तो ये हो जाएगा इंटू 10⁸। लेकिन शिफ्ट कहाँ किए? फ्रॉम, देखिए ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ़्ट है, तो हमने राइट से, फ्रॉम राइट टूवर्ड्स लेफ़्ट आए। तो ये एक और रूल है, ये याद रखिए कि रूल फॉर द पावर, अगर डेसिमल शिफ्ट होता है टूवर्ड्स लेफ़्ट तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो याद रखिए, हम लोगों ने जो शिफ्ट किए है डेसिमल, वो राइट टू लेफ़्ट किए, और हमने यहाँ पढ़े हैं कि अगर हम लोग शिफ्ट करते हैं टूवर्ड्स लेफ़्ट तो पॉजिटिव होता है। तो याद रहो, ये रहेगा क्या? याद रखिए, ये रहेगा 10⁸। लेकिन 2.99 इज़ वेरी मच क्लोज टू 3, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये है स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। अब यहाँ पर जो है 8 जो है 8 इज़ एन ऑर्डर ऑफ दिस नंबर। याद रखिए, तो ऑर्डर, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट में या JEE में कि व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। तो आपका आंसर रहेगा द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विल बी 8।
ओके, ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं और वो है क्या, 3153600 सेकेंड्स इन अ ईयर, यानी एक साल में इतने सारे सेकेंड्स होते हैं एक साल में। ठीक है, तो अब ये सेकेंड्स को अगर हमको, या ये सेकेंड्स का हम लोगों को अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जानना है तो क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब पॉइंट यहाँ पर है। और हम लोगों के पहले रूल के हिसाब से क्या है, अगर पहला डिजिट 1 और 2 और 3 और 4 रहता है तो वी नीड टू पुट द डेसिमल आफ्टर द फर्स्ट डिजिट। याद रखिए ये रूल बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, किसी ने ये रूल को बनाया है, इसीलिए हमको ये रूल फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम लोग यानी कि फर्स्ट डिजिट के बाद यहाँ पर हम लोग जो है डेसिमल देंगे। डेसिमल हम लोग ने कितना शिफ्ट किए, 1 2 3 4 5 6 7। तो याद रखिए हम लोगों ने डेसिमल शिफ्ट किए हैं 7, तो ये आ जाएगा 3.15 इंटू 10⁻⁷। लेकिन 7 पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए। तो फिर से आ जाते हैं सेकेंड रूल पे, कि रूल फॉर पावर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर डेसिमल शिफ्ट होता है टूवर्ड्स लेफ्ट तो पावर विल बी पॉजिटिव। तो हम लोगों ने क्या किया है, डेसिमल को राइट से, ये राइट है मेरा, राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट किए। जब कभी भी राइट से लेफ़्ट की तरफ हम लोग डेसिमल को शिफ्ट करते हैं तो पावर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो याद रखो, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड्स इन अ ईयर। तो हमको इसका आंसर मिलता है 7। 7 इज़ अ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऑफ अ सेकेंड इन अ ईयर। तो ये इसका आंसर हो गया। अब आते हैं हमारे तीसरे एग्जाम्पल में। अब सपोज करो हमारा तीसरा एग्जाम्पल अगर ऐसा दिया हुआ है 0.000012345। सपोज करो ऐसा कोई एग्जाम्पल है, मैंने जस्ट ये नंबर रैंडमली लिया हूँ। ओके, पॉइंट कहाँ पर है, 0 पॉइंट, ये यहाँ पर है पॉइंट। ओके, डेसिमल पॉइंट, फिर 0000123445। अगर ऐसा है तो हमको क्या करना चाहिए, इसका ऑर्डर हम कैसा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एकदम सिंपल है, देखिए पहले रूल के मुताबिक अगर पहला डिजिट 1 और 2 और 3 और 4 है तो हमको पहले डिजिट के बाद फुल स्टॉप डालना है, डेट इज़ अ डेसिमल डालना है। तो वो क्या हो जाएगा, ये नंबर क्या हो जाएगा, 1.2345। लेकिन हम लोगों ने डेसिमल कितने जगह पर शिफ्ट किए, यानी कितना डिजिट शिफ्ट किए, 1 2 3 4 और ये है 5th। तो यानी कि इट विल बी 10⁻⁵। ठीक है, अब 10⁻⁵ आया, लेकिन हम लोगों ने डिजिट कहाँ पर शिफ्ट किए, फ्रॉम आवर लेफ्ट टूवर्ड्स आवर राइट। हम लोगों ने लेफ्ट से राइट की तरफ गए। अब रूल देखिए क्या है, रूल ये है कि अगर यहाँ पर है, रूल देखिए यहाँ पर है कि इफ़ डेसिमल शिफ्ट टू द राइट साइड देन द पावर विल बी नेगेटिव। तो याद रखिए इसका पावर रहेगा 10⁻⁹। तो अब इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 10, इसका ऑर्डर है -5। ठीक है, होप सो आपको ये समझा होगा। अब ऐसा ही करते हैं, यही एग्जाम्पल लेते हैं, बस खाली एक डिजिट हम लोग चेंज करते हैं। हमने क्या लिए थे एग्जाम्पल, हमने लिए थे एग्जाम्पल 0.000 और एक और 0। अब यहाँ 1 लिए थे, मैं सपोज करो यहाँ पर 6 ले रहा हूँ, 6 2 3 4 5 हम लोग ये ले रहे हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि ये एग्जाम्पल में मैंने 1 को हटाकर 6 क्यों लिया हूँ, क्योंकि आपको एक और रूल बताना है कि सपोज करो, पहले तो हम लोग एक काम करेंगे, देखिए यहाँ पर एक और रूल बताना है। वो रूल क्या है, वो रूल ये है कि अगर पहला डिजिट 5 और 6 और 7 और 8 और 9 रहा तो हम लोगों को डेसिमल बिफोर फर्स्ट डिजिट लगाना है। याद रखिए, अगर हमारा पहला डिजिट 5 और 6 और 7 और 8 और 9 रहा तो हमको डेसिमल कब लगाना है, बिफोर फर्स्ट डिजिट। हमको डेसिमल शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग 1 2 3 4 के बाद शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा आएगा 0.623
4 5, ठीक है, इनटू कितना शिफ्ट किया हम लोगों ने, 1 2 3 4, तो 10⁴। लेकिन हम लोगों ने शिफ्ट कहाँ से किए, लेफ़्ट टू राइट किए, याद रखो लेफ़्ट टू राइट किए। और जब कभी भी डेसिमल लेफ़्ट टू राइट होता है शिफ्ट, तो ये आता है माइनस में। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है इसका, तो इस नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है -4, याद रखिए इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, -4, ठीक है। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जो 11th स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री के अंदर पूछा गया है कि व्हाट इज़ अ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन एटम। तो याद रखिए अगर आप आंसर देखोगे उसका आंसर रहेगा 10⁻⁻27 kg। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 10⁻⁻27 kg। इसका मतलब आप समझ जाइए कि कोई भी एटम हो, ठीक है, उस एटम का हम लोग जो नंबर है वो इतना छोटा है कि 27 यानी 27 डिजिट्स को हम शिफ्ट करते हुए आ रहे हैं। किधर से, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट होगा तभी तो ये माइनस में आएगा। तो याद रखिए यानी कि एटम का जो वज़न है ये कितना छोटा है। तो आंसर जो पूछा गया है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ एटम, ठीक है, जो 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के केमिस्ट्री में पूछा गया है पहले चैप्टर में, उसका आंसर क्या है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ एटम इज़ -27, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का ये पार्ट या ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।